आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त A.K. मिश्रा के निर्देश पर उत्पाद विभाग की ओर से सुंदरनगर थाना क्षेत्र में अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। सुंदरनगर थाना अंतर्गत हाकोबेड़ा में चल रहे अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को स्थानीय थाना के सहयोग से छापामारी कर ध्वस्त किया गया। वहीं अवैध महुआ शराब चुलाईकर्ता के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। वहीं एक अन्य छापामारी में बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 3 से एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। विभाग के द्वारा मौके पर से महुआ जावा, महुआ शराब और विदेशी शराब भी जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के द्वारा सावन मिलन समारोह का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, जिसमें सावन की हरियाली, चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार करके 16 श्रृंगार कर महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया उषा सिंह की देखरेख में पूरी की गई, जिसमें महिलाओं को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। और यहाँ तक पहुँचना ये बहुत बड़ी बात है, जो महिलाओं को आज शहर में छुप छुप के निकालती है। छत्तीसगढ़ के साथ हमारी सीता मैडम को बोलूँगी, क्योंकि ये लेखिका भी रही हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा बोलती थी और बरसों से जमशेदपुर में ऐसे महिला जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि आपके बीच ऐसी महिलाएं रही हैं जो कि यहाँ हम लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र और सीमा नहीं होती है। आप ये पीछे वाली जो डिस्ट्रिक्ट की है वो उषा जी थोड़ा इधर देखिए ना, उषा जी क्या और कुछ सोचा नहीं, उनको देख के एनर्जी आ लेडीज लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। और जहाँ भी रात बिरात आप बुलाइए, मीडिया में हमेशा ये खड़े रहती हैं, तो इनके जोरदार तालियों से स्वागत करिए। क्योंकि मीडिया में लड़कियां बहुत कम आती है और जितने भी आती हैं वो बहुत ही एक गौरव की बात है कि आज मीडिया में लड़कियां हैं, चूंकि लालच में है। और मेरी बेटी खुद की मीडिया में मैनेजमेंट की हुई है और जी टीवी और NDTV में रही है, तो इसलिए मैं जोरदार तालियों के साथ सर्विस क्लास का आदमी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये आज हम लोग के साथ आई हुए हैं और आके बराबर है। तो दो वक्त मैं जमशेदपुर के BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने पौधारोपण किया। मौके पर अन्य अतिथियों के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंगड़ पहाड़ी गांव में बीते सप्ताह प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी भालुका पहाड़ी गांव निवासी उत्पल महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मेम क्लब के समीप चाकुलिया धालभूंगड़ सड़क पर मंगलवार की शाम 2 बाइक में हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें शहर के युवा व्यवसायी पुराना बाजार निवासी प्रकाश दास और मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद कलीम उर्फ डब्लू गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रकाश दास के कंधे और हाथ में गंभीर चोट आई है, जबकि मोहम्मद कलीम उर्फ डब्लू के सिर में गंभीर चोट आई है। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सीबी चौधरी के द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। वहीं एक अन्य घायल भालुकबिंधा गांव निवासी 22 वर्षीय गोविंद दास के सिर में आंशिक चोट लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बाइक पर प्रकाश दास और मोहम्मद कलीम धालभूंगड़ से चाकुलिया की ओर आ रहे थे। इसी बीच मेम क्लब के समीप सोनाहातू की ओर से मुख्य सड़क पर निकले बाइक सवार गोविंद दास और विमल दास ने मुख्य सड़क से गुजर रहे प्रकाश दास की बाइक को टक्कर मार दी। इधर सूचना मिलने पर शहर के व्यवसायी दीपक झुंझुनवाला, नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब, पिंटू सिंह समेत कई लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर गांव में बीते 9 जुलाई की रात विभीषण गोप और उसकी पत्नी जमुना गोप की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक विभीषण गोप के साथ उसकी पत्नी जमुना का विवाद हुआ, जिसमें विभीषण के प्रहार से पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं इस बीच घर पहुंचे छोटे बेटे 19 वर्षीय विश्वनाथ गोप ने मां का शव देखते हुए अपने पिता पर हाथ और जलावन की लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद विभीषण की भी मौत हो गई। एक दूसरे पर प्रहार इतना जबरदस्त था कि दोनों ही मृत पति और पत्नी की छाती की हड्डियां तक टूट गई थी। पुलिस ने मंगलवार को हत्यारोपी पुत्र विश्वनाथ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धालभूंगड़ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से पाइपलाइन के सहारे पानी सप्लाई के लिए 2 मोटर पंप हाउस बनाया गया है। एक पंप हाउस से धालभूंगड़ क्षेत्र में और दूसरे पंप हाउस से नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पाइपलाइन के सहारे पानी की सप्लाई की जाती है। मोटर पंप काफ़ी पुराना होने के कारण आए दिन यह खराब होते रहता है, जिस कारण लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। पानी सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए 15वें वित्त आयोग से 3 मोटर पंप खरीदने पर सहमति बनाई गई है। इसको लेकर कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत की मुखिया बिलासी सिंह ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। धालभूंगड़ प्रखंड अंतर्गत मौदासुली स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बैंक की एक महिला कर्मी के द्वारा एक ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में पीड़ित ग्राहक संतोष कुमार गोप ने बैंक प्रबंधक से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। संतोष कुमार गोप ने बताया कि वह अपनी पत्नी सावा गोप का पासबुक अपडेट कराने के लिए मंगलवार को बैंक गए थे, जहां टेबल पर बैठी एक महिला कर्मी से पासबुक अपडेट करने की बात कही तो उसके द्वारा मशीन खराब होने की बात कही गई। बाद में जब बैलेंस चेक करने की बात कही गई तब महिला कर्मी ने बैलेंस चेक नहीं किया और बहाना बनाया। इसके साथ ही जब मेरे द्वारा पत्नी के गर्भवती होने की बात बताई गई तो महिला कर्मी ने बैंक पासबुक फेंक दिया। संतोष कुमार गोप ने बताया कि इस संबंध में शाखा प्रबंधक से लिखित शिकायत करते हुए उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। धालभूंगड़ प्रखंड के मोहलीसोल गांव में बीते कई वर्षों से मनसा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस पूजा के अवसर पर झापान का भी आयोजन होता है, जिसमें लोगों के द्वारा विषैले सांपों के साथ करतब दिखाया जाता है। परंतु मंगलवार को झापान में शामिल होने के पूर्व ही एक गुनी राधु उस्ताद को झापान में शामिल होने वाले सांप ने उसके घर पर ही डस लिया,
जिससे उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जिसे जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। इस घटना के बाद झापान का आयोजन नहीं हुआ, बल्कि सांकेतिक तौर पर गाजे बाजे के साथ सांप को पेटी में बंद करते हुए ही महुली सोल बांध से सांप को नहलाया गया और पानी लाकर पूजा के लिए कलश स्थापित की गई। अखिल भारतीय गौड़ महासंघ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को बहरागोड़ा के झामुमो नेता आदित्य प्रधान के पितृशोक में शामिल होने पहुंचा। महासंघ के संरक्षक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव राजू गिरी, महासंघ के केंद्रीय महासचिव अनंत प्रधान, उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, लक्खी गौड़, नीलमाधव प्रधान, विवेकानंद, विमल बारिक, तरुण बेरा, कमल लोचन बेरा समेत कई पदाधिकारियों ने शोक संवेदना प्रकट की। पदाधिकारियों के द्वारा मृतक के परिजनों को सांत्वना भी दिया गया। बहरागोड़ा के मौदा स्थित आजीविका महिला संकुल संगठन का कार्यालय नहीं होने के कारण महिला संगठन की ओर से विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विधायक से कार्यालय भवन देने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह बताया गया कि JSLPS के अंतर्गत 4 पंचायत मौदा, पाटपुर, बनकाटा और पाथरी को मिलाकर एक मौदा आजीविका संकुल संगठन का गठन किया गया है, जिसमें संकुल संगठन के अंतर्गत 26 ग्राम संगठन और ग्राम संगठन के अंतर्गत 472 सखी मंडल में 4464 दीदी जुड़ी हुई हैं। संकुल संगठन कार्यालय भवन नहीं होने से बैठक और अन्य कार्य सुचारू रूप से चलने में कठिनाई हो रही है। मौके पर ज्ञापन सौंपने वालों में लक्ष्मी प्रिया साहू, देविका राय, पिंकी माइती, बेबी गिरी, बबीता पैड़ा समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत इचड़ासोल गांव निवासी 31 वर्षीय निखिलेश साव का शव उसके घर से बरामद हुआ है। शव पंखे के सहारे कपड़े के फंदे से लटक रहा था। मृतक के माता पिता संबलपुर गए हुए थे और उसकी पत्नी बीते 6 महीने से अपने मायके में रह रही है। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें निजी कारणों से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही गई है। पुलिस ने शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बहरागोड़ा के एक जिम में और DAV स्कूल में ड्राइंग का टीचर भी था। बहरागोड़ा के इचड़ासोल में पारस मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन मंगलवार को किया गया। इसका उद्घाटन जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो और बहरागोड़ा से झामुमो विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा किया गया। मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी, जिला पार्षद शिवचरण हांसदा, मुखिया विधान मांडी रास बिहारी साव, अरुण बारिक, राजीव गिरी, सुमित माइती, क्षितिज मुंडा, राजीव लेंका, लालू हांसदा, दुर्गा मुर्मू, मिथुन कर, विशाल बारिक समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के खंडा मौदा +2 उच्च विद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन कर SMC का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 19 सदस्यों का चयन किया गया। इस चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में BRP तपन कुमार बेरा और CRP देवदास जेना मौजूद थे। नई पुनर्गठित कमेटी में गोपाल महतो को अध्यक्ष और शांति बेरा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बैठक में प्राचार्य हिमांशु प्रहराज के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बहुलिया गांव में मंगलवार को मनसा पूजा का आयोजन किया गया। श्रद्धा भाव के साथ
मां मनसा की पूजा आयोजित करते हुए झापान उत्सव का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तों के द्वारा कई विषधर सांपों के साथ करतब दिखाया गया। इस पूजा कार्यक्रम में बहरागुड़ा के विधायक समीर महंती भी शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। पुजारी सीमांत देहुरी और सिद्धेश्वर पात्र ने गांव के बड़े तालाब से कलश लाकर क्लब में मंत्रोच्चार करते हुए पूजा अर्चना शुरू की। इसके बाद आसपास के सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। फिर महिलाओं ने कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना की और दीप जलाया। इसके बाद अपनी मनोकामना के लिए मां मनसा की पूजा अर्चना भी की गई। पूजा करने आई महिलाओं के मुताबिक परिवार के रोग निवारण और शांति के लिए यह पूजा की जाती है। कई सारे पुरुष और महिला भक्त श्रद्धा भाव के साथ इस पूजा में शामिल होते हैं। मौके पर स्थानीय कीर्तन मंडलियों के द्वारा कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इधर पूजा में शामिल होने पहुंचे विधायक समीर महंती ने काफ़ी सहमते हुए विषधर सांप को छूकर मां मनसा का आशीष भी लिया। मौके पर रास बिहारी साव, आशीष गिरी, मिथुन कर, शंकर सिंह, शेखर सिंह, सुभाष दलाई, अनंत भोक्ता, स्वपन सिंह, शिशिर दास समेत कमेटी के कई लोग मौजूद थे। सावन महीने के अंतिम दिन मंगलवार को बहरागुड़ा प्रखंड के घासपदा गांव में देवती मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। इस दौरान कांवरियों की लंबी कतार लग गई। सुबह 4 बजे से ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। कांवरियों में रिंकू, टीनू, गोपाल, गोविंदा, सौरभ, प्रहलाद, नितेश, सपन, बंसी, रविशंकर, बापी, नंदू, लादेन एवं अन्य के द्वारा 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के चोरचिता गांव के पास से सुरेखा नदी से जल लाकर ग्राम देवती भगवान को जल चढ़ाया गया। वहीं कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी अपने सिर पर जल लाकर जलाभिषेक किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी हाड़ीराम दिगार और अजीत मिश्रा ने बताया कि मंदिर को सुबह 4 बजे ही आरती कर खोल दिया गया था। श्रद्धालुओं के द्वारा इसके बाद पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर ग्राम देवती भगवान को 1 लाख बेलपत्र चढ़ाया गया। फिर गुलाब जल, कमल फूल, मधु, दूध, दही और पंचामृत से रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में पंडाल बनाकर गांव की मंगल कामना के लिए धुनी तैयार कर घी के दिए जलाए गए। मंदिर कमेटी के मुताबिक गांव के किसी भी घर में मंगलवार को चूल्हा नहीं जला। दोपहर को सैकड़ों भक्तों ने मंदिर परिसर में ही खिचड़ी के रूप में महाप्रसाद का सेवन किया।